नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। 21 मई की वो शाम जब आसमान में एक विमान जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। दिल्ली से श्रीनगर जा रही इंडिगो की फ्लाइट एक ऐसे तूफान में फंस गई जो शायद किसी हॉलीवुड फिल्म की कहानी जैसी लगती है, लेकिन ये हकीकत थी। 36,000 फीट की ऊंचाई पर 227 लोग अपनी सीट पर बुरी तरह से झटके खा रहे थे। फ्लाइट का ऑटो पायलट सिस्टम फेल हो चुका था और पायलट अब अपनी सूझबूझ से एक एक जान को बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब मदद के लिए पाकिस्तान के एयर स्पेस में प्रवेश की इजाजत मांगी गई और जवाब मिला नो, नहीं। क्या पाकिस्तान ने इंसानियत से ऊपर राजनीति को रख दिया? क्या उस वक्त मदद देना एक मानव धर्म नहीं बनता था? इस वीडियो में आपको दिखाएंगे वो पूरी घटना कैसे घटी, पायलट ने किस तरह हालात को काबू में लिया और आखिर क्यों पाकिस्तान का इनकार अब एक वैश्विक बहस बन चुका है। ये पूरा मामला 21 मई का है जब इंडिगो की फ्लाइट 6E2142 दिल्ली से श्रीनगर के लिए रवाना हुई थी। उड़ान शुरू होने में सामान्य थी, लेकिन जैसे ही विमान करीब 36,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा, अचानक मौसम ने ऐसा रुख बदला कि जैसे आसमान भी गुस्से में आ गया हो। तेज हवाएं जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से थी, घने बादल, जबरदस्त ओलावृष्टि और तूफानी झटके, फ्लाइट एक खतरनाक टर्बुलेंस में फंस चुकी थी। इतना भयानक था कि ऑटो पायलट सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया। कॉकपिट में अलर्ट की आवाजें गूंजने लगी और विमान अब पूरी तरह से पायलट के कंट्रोल में था और उसके हर फैसले पर 227 जानों की जिंदगी टिकी थी, जिसमें 7 क्रू मेंबर भी शामिल थे। मौसम के इस रुख को देखते हुए पायलट ने लोगों की जान बचाने के लिए फैसले लेने शुरू किए। सबसे पहले उन्होंने भारतीय एयर स्पेस में अनुरोध किया कि विमान को वैकल्पिक एयर स्पेस में प्रवेश की इजाजत दी जाए, लेकिन खराब मौसम के कारण वो अनुमति नहीं मिल सकी। अब उसके बाद आखिरी विकल्प था कि पाकिस्तान के लाहौर ATC से संपर्क किया जाए। पायलट ने बेहशालीन और इमरजेंसी के तहत गुजारिश की कि विमान को कुछ मिनट के लिए पाकिस्तान के एयर स्पेस में प्रवेश करने दिया जाए ताकि वो खराब मौसम को बाईपास कर सुरक्षित लैंडिंग कर सके। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जवाब आया ना, नहीं। इस एक शब्द ने विमान में बैठे यात्रियों के दिलों को और डरा दिया। न सिर्फ उनकी जान खतरे में थी, बल्कि अब उनके पास तूफान से निकलने का कोई वैकल्पिक रास्ता सा ही नहीं बचा था। इन हालातों में कोई आम इंसान शायद घबरा जाए, लेकिन फ्लाइट के पायलट ने असाधारण सूझबूझ दिखाई। उन्होंने इमरजेंसी अलर्ट जारी किया, यानी ऐसी स्थिति जिसमें जान का खतरा तो है, लेकिन विमान अब भी कंट्रोल में है। तेज टर्बुलेंस और खराब विजिबिलिटी के बीच उन्होंने विमान को श्रीनगर एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतार दिया। लैंडिंग के दौरान विमान का नोज रेडाम क्षतिग्रस्त हुआ, लेकिन खुशनसीबी ये रही कि ऊपर वाले का शुक्र रहा कि सभी यात्री सुरक्षित रहे, किसी को कोई चोट नहीं आई। इस फ्लाइट में तृणमूल कांग्रेस की सांसद सागरिका घोष भी सवार थी। उन्होंने कहा कि ये मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी फ्लाइट थी। मैंने ऐसा टर्बुलेंस कभी महसूस नहीं किया, लेकिन पायलट की बहादुरी और अनुभव ने हमें नया जीवन दिया। बाकी पैसेंजर्स ने भी अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव साझा किया। तो फ्लाइट स्मूथ ही जा रही थी, तो मुझे लगता है 20 या 30 मिनट होंगे श्रीनगर आने को। तो कॉकपिट से अनाउंसमेंट आया कि रफ पाथ है, तो आपने फास्टन योर सीट बेल्ट। तो हम सब लोगों ने सीट बेल्ट फास्टन किए। तो इसी विदिन 2 मिनट्स और 3 मिनट्स में इतना टर्बुलेंस हुआ कि हमें लगा कि हमारी आखिरी फ्लाइट थी। सब लोग जो थे सभी डर रहे थे, सबको भी लगा था कि अब ये क्रैश ही हो जाएगा। इतना ज्यादा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुआ, ऐसा मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि ऐसी टर्बुलेंस अपनी लाइफ में, जैसे मैंने इतनी फ्लाइट्स ली है। पाकिस्तान द्वारा एयर स्पेस में एंट्री देने से इनकार करना अब एक अंतर्राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन चुका है। सोशल मीडिया पर हजारों लोगों ने पाकिस्तान की आलोचना की और कहा कि जब आसमान में जिंदगियां दांव पर हो तब राजनीतिक दुश्मनी को पीछे रखना चाहिए। कुछ यूजर्स ने इसे इंसानियत के खिलाफ अपराध करार दिया। कई लोगों ने पूछा कि क्या अब आसमान में भी इंसान की जान को पासपोर्ट देकर बचाया जाएगा। DGCA ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। इंडिगो ने बयान जारी कर कहा है कि यात्रियों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और विमान को हुए तकनीकी नुकसान की विस्तृत जांच की जा रही है। एविएशन इंडस्ट्री से जुड़े विशेषज्ञों ने ये मुद्दा उठाया है कि क्या ऐसी आपात स्थितियों में मदद देने को लेकर कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता होना चाहिए। क्या राजनीतिक सीमाएं और दुश्मनियां तब भी लागू होनी चाहिए जब किसी के पास केवल सेकंडों का समय होता है। 227 लोगों की जान उस दिन कुछ मिनट की इजाजत की मोहताज थी, लेकिन पाकिस्तान ने मदद से साफ इनकार कर दिया। सवाल यही है, क्या जब जान बचाने की बात हो तब भी राजनीति इंसानियत से ऊपर हो सकती है?
इस घटना ने सिर्फ भारत को नहीं पूरी दुनिया को झंझोड़ दिया है। कई देशों में चर्चा हो रही है कि अगर एक देश मदद देने से इसलिए इनकार करता है क्योंकि वो पड़ोसी से दुश्मनी रखता है, तो क्या हम वाकई सभ्य दुनिया में रह रहे हैं? एक बहादुर पायलट था जिसने जान हथेली पर रखकर 227 लोगों की जिंदगी बचाई। दूसरी ओर एक देश था जिसने मदद मांगते लोगों से मुंह मोड़ लिया। सवाल बड़ा है, क्या हमारे राजनीतिक मतभेद हमारी इंसानियत से भी बड़े हो गए हैं? ये सिर्फ एक फ्लाइट की कहानी नहीं है, ये उस अंतरात्मा की परीक्षा है जो संकट में असली चरित्र को दिखाती है। आज अगर पाकिस्तान ने मदद की होती तो शायद वो भी एक मिसाल बनता, लेकिन उसने वो मौका खो तो जरूर दिया, लेकिन साथ ही उसने अपनी एक सच्चाई भी सामने ला दी। अब जरूरत है अंतर्राष्ट्रीय नियमों की, वैश्विक सहयोग की और एक ऐसी सोच की जिसमें सरहदें हो लेकिन इंसानियत की कोई सीमा ना हो। और एक बात ये भी है कि उस फ्लाइट में ज्यादातर लोग कश्मीर के थे, कश्मीर के पैसेंजर्स थे, और वो पाकिस्तान जो खुद को कश्मीर का हितैषी बताता है, कश्मीरियों का वो कश्मीर पाना चाहता है, ऐसे मोमेंट पे जब उसमें कश्मीरी पैसेंजर्स थे, उन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत थी, ऐसे मौके पर उसने मुंह मोड़ दिया और मदद देने से इनकार कर दिया। तो क्या वाकई पाकिस्तान को लोगों से फर्क पड़ता है, कश्मीर से फर्क पड़ता है, कश्मीरियों से फर्क पड़ता है? इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और इस मामले से जुड़ी अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। 21 मई को इंडिगो की फ्लाइट 6E2142 जो दिल्ली से श्रीनगर जा रही थी, रास्ते में जब 36,000 फीट की ऊंचाई पर थी तभी वो बेहद खराब मौसम में फंस गई। तूफान और ओलावृष्टि के चलते विमान को तेज टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा। ऑटो पायलट सिस्टम तो फेल हो गया और कॉकपिट पे वार्निंग अलर्ट्स लगातार बजने लगे। फ्लाइट में 7 क्रू मेंबर समेत कुल 200 लोग सवार थे और उनकी जान अब पूरी तरह पायलट की सूझबूझ पर निर्भर थी। जैसे जैसे हालात बिगड़ते गए, पायलट ने पहले भारतीय वायुसेना से एयर स्पेस बदलने की इजाजत मांगी, लेकिन खराब मौसम के चलते उसे अनुमति नहीं मिली। इसके बाद पायलट ने लाहौर ATC से पाकिस्तान के एयर स्पेस में इमरजेंसी एंट्री की अपील की ताकि विमान सुरक्षित रास्ते से श्रीनगर पहुंच सके, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जवाब मिला ना। इस इनकार ने विमान में मौजूद यात्रियों को और मुश्किलों में डाल दिया, क्योंकि उनके पास तूफान से बचने का कोई विकल्प नहीं बचा था। विमान में ज्यादातर यात्री कश्मीर के थे। पाकिस्तान जो कश्मीर को चाहता है, खुद को कश्मीरी लोगों का हितैषी बताता है, मुसीबत के वक्त पीठ दिखाकर मुकर गया। कठिन हालात के बावजूद विमान के पायलट ने सूझबूझ के साथ विमान को श्रीनगर एयरपोर्ट पर पैन इमरजेंसी अलर्ट के तहत सुरक्षित लैंड करवाया। टर्बुलेंस में विमान के नोज रेडाम को नुकसान पहुंचा, लेकिन सभी यात्री सुरक्षित रहे। इस फ्लाइट में तृणमूल कांग्रेस की सांसद सागरिका घोष भी सवार थी। उन्होंने बाद में कहा कि ये मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी उड़ान थी। हमने ऐसा टर्बुलेंस पहले कभी महसूस नहीं किया, लेकिन पायलट ने हमें सुरक्षित श्रीनगर पहुंचाया, इसके लिए हम उनके आभारी हैं। बाकी यात्रियों ने भी अपना अनुभव साझा किया। तो फ्लाइट स्मूथ ही जा रही थी, तो मुझे लगता है 20 या 30 मिनट होंगे श्रीनगर आने को। तो कॉकपिट से अनाउंसमेंट आया कि रफ पाथ है, तो अपने फास्टन योर सीट बेल्ट्स। तो हम सब लोगों ने सीट बेल्ट्स फास्टन किए। तो इसी विदिन 2 मिनट्स और 3 मिनट्स में इतना टर्बुलेंस हुआ कि हमें लगा कि हमारी आखिरी फ्लाइट थी। सब लोग जो थे सभी डर रहे थे, सबको भी लगा था कि अब ये क्रैश ही हो जाएगा। इतना ज्यादा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुआ, ऐसा मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि ऐसी टर्बुलेंस अपनी लाइफ में, जैसे मैंने इतनी फ्लाइट्स ली है। DGCA ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। इंडिगो ने बयान जारी कर कहा है कि सभी यात्रियों की सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता है और विमान के टेक्निकल डैमेज की पूरी जांच की जा रही है। साथ ही एविएशन से जुड़े विशेषज्ञ ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या इस तरह की इमरजेंसी में सहयोग को लेकर अंतर्राष्ट्रीय नियमों में बदलाव की जरूरत है।
227 लोगों की जान खतरे में थी और जरूरत थी केवल कुछ मिनट की इजाजत की, लेकिन पाकिस्तान ने राजनीतिक मतभेदों को प्राथमिकता दी। अब सवाल ये है कि क्या इंसानियत की जगह राजनीति ने ले ली है, और अगर जान बचाने के लिए मदद भी राजनीति की भेंट चढ़ जाए तो क्या हम वाकई एक सुरक्षित दुनिया में जी रहे हैं? पाकिस्तान की इस हरकत के बाद ये सवाल सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया पूछ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।